ये प्रभु तेने और कैसी नजरी डाली और मेरे भाई न कोई संतान। मैया पवन रेखा आज और कहने लगी है, हे प्रभु परम पिता परमात्मा, लाखों दुखियों की बिगड़ी बनाने वाले, आज मेरी भी गोदी में एक लाल को डाल देता तो मैं भी इस जीवन को बड़ा ही सुख के साथ में जी सकती थी। लेकिन आज एक लाल के बिना ये मैया आंगन में रह नहीं पा रही है। ओ बिदना तेरी नजर निराली, मेरी गोदर की है खाली, मैया घर सुनो मेरो अंगना सुनो, बिन बेटा के दो कमोए सुनो, घर सुनो मेरो अंगना सुनो, बिन लाला के दो कमोए मेरे भैया वो। और जब पवन रेखा रोने लगी उसी समय आज जब महाराज की याद आने लगी है, और जब याद आई है तो आज पवन रेखा ने समझा करके कहा है अपनी दासी से, बहन तू चली जा महाराज उग्रसेन के पास में और जा करके बुला के लिया मेरे पिया को। आज दासी चली है, महाराज के पास में पहुंची, प्रणाम किया है, कहा है महारानी पवन रेखा ने आपको याद किया है। उसके बाद में मेरे भैया वहां से तत्काल ही महाराज उग्रसेन चल दिए हैं। और जब चले हैं आकर के रानी से पूछा है, क्या बात है रानी, तुम्हारे चेहरे पर ये उदासी कैसी है, क्यों रो रही हो? तो आज जैसे ही अपने पिया को महारानी ने बैठाला है, बैठालने के बाद में आज अपना दृष्टांत बताया है और कहा है मेरे विवाह को इतना समय व्यतीत हुआ, आज तक परमात्मा ने हमें एक भी संतान का मुख देखने को नहीं दिया है। लेकिन मैया रो रही है। समझाया है महाराज उग्रसेन ने कि परमात्मा जब कृपा करेगा तो तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मेरे भैया धीरे धीरे
कुछ और समय व्यतीत हुआ। रानी कहने लगी, महाराज क्या मैं सखियों के साथ में जंगल में घूमने जा सकती हूँ? महाराज ने आदेश दे दिया, जाओ, इसमें तुम्हारा मन भी थोड़ा बहल जाएगा। तो आज सखियों को साथ में लेकर के महारानी रथ पर सवार हो गई है। और जब रथ पर सवार हुई, उसी समय जब जंगल में प्रवेश किया है, जब एक घना जंगल आया है, उसी समय मेरे भैया प्यारे जंगल को देखो और रूपर तब रथ से कूद गई रानी। जंगल को देखो रूपर तब रथ से कूद गई रानी। रास्ता निकल गई बात सखियन संग महारानी। महाराज के धीरे आगे बढ़ गई है, सखियां है गई दूर कर रानी आगे बढ़ गई है। मेरे भैया रे, मेरे वीरन रे, लिखी विधाता की मेरे भैया। जब रानी ने उस भयानक तूफान को देखा तो रथ से कूद गई है और महाराज सखियां भी कूद गई, लेकिन वो आंधी और पानी जैसे ही आया महाराज भयानक तूफान में रानी सखियों को नहीं देख पाई, सखियां रानी को नहीं देख पाई। आज मेरे भैया जैसे ही आगे बढ़ी है, भयानक मौसम जब खराब हुआ है, बादल जब गरजने लगे हैं, महारानी पवन रेखा आज सखियों से बिछुड़ जाती है। आज मेरे भैया उसी समय आज आंधी पानी और जब बारिश भी तेज हो गई तो जा करके रानी आज एक पेड़ के पास में जा करके बैठ गई है घनी झाड़ी में। और जब घनी झाड़ी में बैठी है उसी समय रोने लगी है। रात्रि का समय भी होने लगा और मेरे भैया उसी समय अपने पिया की याद करने लगी है। लेकिन जहां वो महाराज छिपी हुई थी वहीं पर एक दुर्मलिक नाम का राक्षस रहा करता था। उसने आज महाराज उग्रसेन का रूप धारण किया है और कहा है, रानी चलो हम तुम्हें लेने के लिए आए हैं। छल हुआ है पवन रेखा के साथ में। आज जब कुछ समय व्यतीत हुआ रानी के साथ में, आज उस दुर्मलिक नाम के राक्षस ने जब छल कर दिया है मेरे भैया, उसके बाद में जब छल किया तब अपने भेष में आया है और अपने भेष में आकर के आज समझा करके कहने लगा कि महारानी कि मेरे जैसा ही तुम्हारे एक बलवान बालक पैदा होगा। लेकिन आज रानी रोने लगी है, लेकिन रो करके होता क्या है, वस्त्र आज फट गए हैं। लेकिन जब आगे बढ़ी है सखियां भी मिल जाती हैं। सखियों ने पूछा कि क्या हुआ है, ये तुम्हारे वस्त्र कैसे फटे? तो रानी पवन रेखा कहने लगी है कि बहन घनी झाड़ी थी, वहां पर एक बंदर मिल गया है, उस बंदर ने मेरे वस्त्रों को फाड़ दिया, सखियों को नहीं बताया है। धीरे धीरे घर पर आ गई है और घर पर आने के बाद में
आज महाराज को भी नहीं बताया है। समय व्यतीत हुआ है और जब धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत हुआ और जब भोजराज कंस का इधर में जन्म होने का समय आया है, जब वो बालक जो गर्भ में पल रहा था, जब उस बालक का जन्म हुआ है और जन्म होते ही महाराज होता क्या है कि पैदा होते ही बालक के आंधी तूफान आवे, बिजली चमक के आकाश हिले या महाप्रलय दर्शावे, घन घन करके घनियों मड़ी उठा धड़कन से दूर धरती पर आया उबाल था, लाभों में हिल गई जमन यमुना की, आज मेरे भैया जिस समय जब यमुना जी की भी धुरी हिलने लगी है, उसी समय भगवान के भक्त का अवतार होता है। उस समय भगवान आसमान से महाराज देवता लोग जो है वो नन्ही नन्ही बूंदें जो कहते हैं कि देवता लोग पुष्प बरसा रहे हैं। तो भगवान का जब भक्त अवतार लेता है उस समय महाराज देवता लोग पुष्पों से वर्षा करते हैं, और पुष्पों से वर्षा करने का मतलब आसमान से नन्ही नन्ही बूंदों का गिरना। आज जब इसका जन्म हुआ है और जन्म होने के बाद में ये अत्याचार मचाने लगा है, बचपन से ही बच्चों के साथ में महाराज खेलने के लिए जाता है और एक भी दिन महाराज खाली हाथ लौट के नहीं आता। कभी किसी के हाथ तोड़ता है, कभी किसी का पैर तोड़ता है। अगर किसी लड़के ने कह दिया कि मेरी मैया ने आज मुझे बड़ा बेटी ही खीर खिलाई है, तो उस बालक से कहता है अगर तेरी मैया ने तुझे खीर खिलाई है तो तू एक काम कर, अपनी जीभ दिखा। और जैसे ही उसने अपनी जीभ को दिखाया, अब इसने उसकी जीभ को चाट लिया और चाटने के बाद में महाराज काट लिया। हाँ, बच्चों की जीभ भी काट लेता था। अत्याचार मचाने लगा है, संग के जो सखाए हैं उन्हें ज्यादा ही परेशान करने लगा है। कभी किसी की आंख को फोड़ता है, हाथ को तोड़ता है। अब तो उग्रसेन महाराज के यहाँ पर शिकायतें आने लगी हैं। बड़ा ही सीधे राजा थे, आज वो परेशान हो गए हैं इस अत्याचारी बेटा से, लेकिन ये कंस को समझाते हैं, नहीं मानता। मेरे भैया अब जब नहीं मानता है और कहने लगा अपने पिताजी से कि पिताजी आप चुपचाप ऐसे ही राज्य को चलाओ, अगर ज्यादा अपनी जुबान चलाई तो समझे रहो तुम्हें राज्य से भी हटा दिया जाएगा, क्योंकि तुम पर बुढ़ापा तो आ ही चुका है और बुढ़ापे के साथ साथ तुम्हारी बुद्धि भी बूढ़ी हो गई। तो आज उग्रसेन महाराज जो है वो कुछ नहीं कह पाते हैं। और इधर महाराज धीरे धीरे जब और समय व्यतीत हुआ, महाराज जब उग्रसेन और कहने लगे हैं, लेकिन ये नहीं मानता। और इसने क्या किया है, अपने पिता को आज जेल में डलवा दिया है, खुद राज सिंहासन पर बैठ गया है, अपनी मनमानी चलाने लगा। लेकिन मेरे भैया जब ये अत्याचार मचाने लगा है, अब तो जब राजा बन गया है तो ये अपनी मनमानी चलाने लगा। और जब मनमानी चलाने लगा तो उसी समय मेरे भैया अब तो जो प्रजा है वो बड़ा ही दुखी रहने लगी है। लेकिन मेरे भैया इधर ये भोजराज कंस अपने घर में महाराज सबसे ज्यादा जो प्रेम करता था वो केवल अपनी चचेरी बहन जो थी देवकी, उससे प्रेम किया करता था। और महाराज
इतना प्रेम करता था देवकी से कि ये देवकी के लिए महाराज किसी का भी वध कर सकता है। लेकिन मेरे भैया आज देवकी जब बड़ी हुई है तो ये इसके मन में विचार आया है कि बहन का विवाह किया जाए। लेकिन जब विवाह करने की मन में ठानी है, जब चारों तरफ राजाओं को देखा है, कोई भी राजा जब इसके योग्य नहीं मिला है, आज रथ में बैठाल दिया है। जैसे ही रथ में बैठालने के बाद में भैया विदा करने के लिए आज ये गांव के बाहर तक आया है। उसी समय आकाशवाणी हुई है कि ओरे भोजराज कंस, जिस बहन देवकी को तू आज बड़ा ही हर्ष और उल्लास के साथ में विदा करने के लिए जा रहा है, उसी बहन का 8वां लाल तेरा काल होगा, काल होगा, तेरा काल होगा। जब आकाशवाणी हुई है उसके बाद में मेरे भैया फिर थोड़ा आगे चला है, बात को अनसुना कर दिया। जब आगे बढ़ा तो फिर से भैया आकाशवाणी हुई है कि ओरे भोजराज कंस, जिस बहन देवकी को तू बड़ा ही हर्ष और उल्लास के साथ में विदा करने के लिए जा रहा है, उसका 8वां लाल तेरा काल होगा, काल होगा, तेरा काल होगा। आज मेरे भैया पैरों तले जमीन खिसक गई है उस भोजराज कंस। सोचने लगा है ये क्या हो रहा है। आज नंगी तलवार को जैसे ही मयान से बाहर निकाला है, बहन देवकी के केसों को पकड़ लिया। कहा है ओरी डायन, मेरी बहन, मैं तुझे अब जीवित नहीं छोड़ूंगा। अगर तू मेरी मौत का कारण है तो मैं उस पेड़ को उपजने ही नहीं दूंगा। जब इतने शब्दों को कहा, मैया कहने लगी है कि भैया तेरे दिमाग में जैसा आए वैसा तू कर सकता है, लेकिन वसुदेव जी आगे आ जाते। कहने लगे कि तुम देवकी को नहीं मार सकते, अगर हम इसके साथ रहेंगे तभी तो इसके गर्भ से 8वां बालक जन्म लेगा, इससे पहले आप मेरा वध कर दो। लेकिन मेरे भैया भोजराज कंस नहीं माना। तो आज समझाया है वसुदेव ने कि अगर नहीं भरोसा है तो तुम हमें बंदी बना करके रख लो। लेकिन आज वसुदेव जी ने वचन दे दिया है। जब वचन दिया है तो उसी समय आज ये वसुदेव जी को छोड़ देता है, मैया देवकी को भी छोड़ देता है। इधर जब एक बालक ने धीरे धीरे कुछ समय अंतराल जब जन्म लिया है और पहली संतान जैसे ही प्रकट हुई है तो वसुदेव जी ने क्या किया है, चुपचाप बच्चे को उठा करके और कंस की कचहरी में पहुंचा दिया है। तो कंस का विश्वास सर में जीत लिया। और जैसे ही उस भोजराज कंस ने महाराज उस बालक को देखा है, नन्ही सी जान को देखा, तो उसी समय उस पर रहम आ गया है। और जब रहम आ गया तो आज वापस लौटा दिया है। कहने लगे बहनोई साहब, इस बालक से तो हमें कोई खतरा नहीं है, 8वां बालक मेरा काल होगा और उसको मुझे दे देना। लौटा दिया है, लौट आए हैं, मैया को दिया है। मैया आज अपने लाल को चूमने लगी है। मेरे लाल, परमात्मा का धन्यवाद करने लगी है। उसी समय ब्रह्मा पुत्र महर्षि नारद का पदार्पण हुआ है, क्योंकि उस भोजराज कंस का महाराज जब तक कहते नहीं है कि पापी का पाप का घड़ा नहीं भरेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो कुछ घड़ा और उसका खाली रह गया था।
तो पूरा तभी होता जब वो उन बच्चों को मारता। ब्रह्मपुत्र महर्षि नारद आए हैं, उन्होंने भड़का दिया है, कहा है कि और एक कंस कैसे तू पागल हो रहा है। एक 8 पंखुड़ी वाला एक पुष्प लिया है, कहा है कि इसको तू पहले एक तरफ से गिन, उसके बाद से पीछे से गिन। लेकिन महाराज जिधर से भी गिनता है हर बार 1 आ जाता है, हर बार 8 आ जाता है। आखिरी के जो 8 हैं वो 1 हो जाता है, वो जो 1 है वो 8 हो जाता है। लेकिन मेरे भैया आज भोजराज कंस के समझ में आ गया है, दौड़ करके आया है। मैया देव की आज अपने लाल को बड़ा ही प्यार से खिला रही थी और मैया की गोदी से आज उस बालक को खींच लिया है। और खींचने के बाद में मेरे भैया वहीं पर पड़ी हुई पत्थर की चट्टान में इस तरीके से उस बालक को उस मैया के सामने मारा है कि मांस के चीथड़े उड़ गए। एक बात बताओ माताओ, जब मैया देवकी के आंखों के सामने आज उस भोजराज कंस ने बच्चे का पैर पकड़ करके इस तरीके से पत्थर की चट्टान में मारा है कि मांस के आज चीथड़े उड़ गए हैं। मैया आज अपनी झोली में मांस के टुकड़ों को आज बीन बीन करके डालने लगी है, रो रही है। धीरे धीरे कुछ और समय व्यतीत हुआ। जब कुछ और समय व्यतीत हुआ, आज भी एक एक करके इधर 6 बालकों को भोजराज कंस ने मार दिया है। 7वें गर्भ की इधर में वारी थी महाराज, लेकिन उस गर्भ में महाराज लड़की थी। मेरे भैया जब इधर में एक माँ के जब 7 बालक मारे जाएं, 6 को तो ये मार ही चुका था, 7वें में लड़की थी और 8वें गर्भ की जब बारी आई है तो इधर रोहिणी बाबा नंद के यहाँ पर जो माया महाराज 7वें गर्भ में थी वो गोकुल नगरिया के लिए भेज दी है। भगवान जब गर्भ बदल दिए, क्योंकि वैसे तो भगवान कन्हैया का ही प्राकट्य होना था, उधर से उस गर्भ को जब माया ने चेंज किया है, बदल दिया है, उसी समय मेरे भैया इधर भोजराज कंस को जो मालूम था कि 8वें गर्भ की अब बारी है, तो इसने क्या किया है कि 8वें ओ गर्भ की बारी है और कंसी के और यहाँ तैयारी है। जहां पर एक एक पहरेदार था, वहां पर आज भोजराज कंस ने 4 पहरेदार लगा दिए। जिस मंत्री पर महाराज एक एक तलवार नहीं थी, उस मंत्री की कमर में आज 2 तलवारें झूम रही। इतनी जबरदस्त सिक्योरिटी लगाई है उस भोजराज कंस ने। 8वें गर्भ की बारी है, कंस के यहाँ तैयारी है। राजा था पहरेदारी में, राजा था पहरेदारी में, वो जेल में बहन बेचारी है।
मैया को जेलों में बंद करवा दिया। और एक बात और बताए माता, 7 कोठरी भीतर पहुंचाया था। वो जो मथुरा गए होंगे और जिनने जो असली जेल है उसके अगर दर्शन किए होंगे तो मालूम भी होगा कि कंस ने मैया देवकी और वसुदेव को कहां रखा था। अभी भी वही पत्थर लगा हुआ है, केवल उतनी ही जगह है कि एक आदमी आ सकता है, एक ही जा सकता है। जो गए होंगे भक्त उन्होंने देखा होगा। क्या बात है। और भैया थी अरद गोरखन गोरखटा, बूंदों की तनिकर मिजी मीठी, श्रोतागढ़ ये संसार पूजे, श्रोतागढ़ ये संसार पूजे, ये भादों की आज मेरे भैया इस प्रकार से जब धीरे धीरे भादों का महीना है, तिथि 8 को रात्रि 12 बजे दिन बुधवार और कृष्ण पक्ष के रोहिणी नक्षत्र में भगवान यादवेंद्र सरकार योगी राज कन्हैया आज मथुरा की जेल खानों में प्राकट्य लेने वाले हैं, अवतार लेने वाले हैं। एक बात और बता दे, भगवान कन्हैया का जेलों में जन्म हुआ था या अवतार हुआ था? परमात्मा हमेशा अवतार लेते हैं, अवतार महाराज जन्म नहीं लेते। उस गर्भ में तो महाराज पहले जो बाबा नंद मैया रोहिणी के यहाँ पर जो माया जो लड़की पहुंचाई गई थी गर्भ में, तो वो थी भगवान जेलों में। आज मैया को सामने एक प्रतिबिंब के रूप में दीवार पर नजर आने लगे। जब भगवान ने अपना असली रूप दिखाया है और असली रूप दिखाने के बाद में मेरे भैया आज वसुदेव जी को सारा दृष्टांत पहले ही बता दिया था। कहा हम छोटे से बालक बनेंगे और हमें तुम ले जाकर के और गोकुल नगरिया में पहुंचा देना, बाबा नंद के आंगन में। उसके बाद में आज छोटे से रूप में आ गए हैं। कहां है भैया वसुदेव जी? मेरे भैया आज धीरे धीरे जब भगवान कन्हैया का प्राकट्य भाव होने के संकेत जब होने लगे हैं, मिलने लगे हैं, उसी समय